हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, जिम्नोस्पर्म्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइटा में बंधुता यानी कि उनमें समानताएं और अंतर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। चैम्बरलेन ने अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा में जो सामान्यतः लक्षण होते हैं वो क्रिसले कुंडलन युक्त मेगाफाइलस यानी कि बड़ी पत्तियां होती हैं। मेगा माने बड़ी, फाइलस मतलब लीव्स। तो क्रिसले कुंडलन या सिरसिनेट वर्नेशन का मतलब क्या होता है कि यंग लीव्स कुंडलन शो करती हैं यानी कि कुंडलन प्रदर्शित करती हैं। कॉइल्ड रहती हैं और जब वो मैच्योर होती है तो उनमें जो कुंडलन होता है वो सीधा हो जाता है। यानी कि शुरू में जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं वो ऐसे रहती हैं, लेकिन बाद में फिर वो खुलकर एक्सपेंड हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिसले कुंडलन यानी कि सिरसिनेट वर्नेशन। तो इनमें सिरसिनेट वर्नेशन युक्त मेगाफाइलस पादप पाए जाते थे जिनमें बड़ी लीव्स पाई जाती हैं, और इनमें रेमेंटा उपस्थित होते, ब्राउन कलर के हेयर होते थे जो प्रोटेक्शन के लिए उपस्थित होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। और तना पुच्छी यानी कॉडेक्स होता है। कॉडेक्स का मतलब क्या होता है? अशाखित तना जिसके शीर्ष पर पत्तियों का एक समूह उपस्थित होता है। उसे क्या बोलते हैं? अशाखित तना जिसके शीर्ष पर पत्तियों का एक समूह उपस्थित होता है, उसे हम कॉडेक्स बोलते हैं। साइकस में कॉडेक्स होता है, नारियल यानी कि कोकोनट में कॉडेक्स होता है, पाम्स जैसे खजूर टाइप के ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स हैं उनमें कॉडेक्स होता है। नर युग्मक चल होते हैं यानी कि मोटाइल होते हैं, इनमें चलन होता है। और जीवाश्म सदस्यों में जो वेस्कुलर पूल, संवहन पूल यानी कि वेस्कुलर बंडल, दारू केंद्री यानी कि जाइलम सेंटर में, केंद्र में, और उसके चारों तरफ फ्लोएम, तो दारू केंद्री होते हैं। कॉनिफेरोफाइटा में इसके अपोजिट शाखित वृक्ष रखे जाते हैं यानी कि जिनमें ब्रांचिंग होती है। पत्तियां इनमें सरल एवं छोटी होती है, इसमें बड़ी लीव्स थी। तने में जो बल्कुट, कॉर्टेक्स और मज्जा कम और कास्ट अधिक होती है, यानी कि इनमें नॉर्मली जो वुड होती है वो पिक्नोजाइलिक होती है और इनमें जो वुड होती है वो मोनोजाइलिक होती है। यानी कि जो कास्ट होती है विरल दारुक होती है, मैनोजाइलिक बोलते हैं इसको, और इसमें पिक्नोजाइलिक होती है। दोनों का मतलब क्या है कि इसमें जाइलम एलिमेंट जो होते हैं, वुड का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम, तो मतलब लूज एंड सेंटी वुड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ। तो जब वो ज़्यादा अमाउंट में मज्जा यानी कि पिथ प्रेजेंट होती है तो अंदर से थोड़ी खोखली होती है, तो इससे बताओ कि लूज हो जाती है वुड, मतलब इतनी मजबूत नहीं होती, ड्यूरेबल नहीं होती। लेकिन जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है वो हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, क्योंकि उसमें जो ये पिथ और कॉर्टेक्स जो होता है वो कम होता है और जो जाइलम एलिमेंट होते हैं जो हार्ड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी वुड को बोलते हैं पिक्नोजाइलिक, और ऐसी वुड को जिसमें ये ज़्यादा होते हैं मज्जा और कॉर्टेक्स, उसे हम क्या बोलते हैं? मैनोजाइलिक यानी कि विरल दारुक बोलते हैं। इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, साइकेडोफिलिकेल्स, बेनिटाइटेल्स और साइकेडेल्स। इसमें केवल जीवाश्म सदस्य रखे गए हैं और इनके लक्षण टेरिडोफाइटा समान होते हैं, वही जो ऊपर हमने पढ़े हैं। लिग्नियोटेरिस एक फॉसिल मेंबर है।
बेनिटाइटेल्स में भी जीवाश्म सदस्य रखे हैं जाते थे और तनों पर पत्तियों के जो पर्णधार लीफ बेस होते थे वो स्थायी रूप से लगे होते हैं। विलियमसोनिया इसका एग्जाम्पल है। विलियमसोनिया के जो फॉसिल्स थे वो प्रोफेसर बीरबल साहनी ने 100 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक से बिहार में प्राप्त किए, राजमहल हिल बिहार से प्राप्त किए। तो विलियमसोनिया के जो फॉसिल्स थे वो 100 मिलियन वर्ष पूर्व की जो चट्टानें थी उनमें से प्राप्त किए बीरबल साहनी ने राजमहल हिल्स बिहार से। इसके बाद साइकेडेल्स, इसमें जीवित जो सदस्य पाए जाते हैं इस ग्रुप के वो रखे जाते हैं कुछ फॉसिल्स के साथ, और इनमें सभी सदस्य जीवित जीवाश्म होते हैं। जीवित जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि जब उसका कोई रिलेटिव, पुराने जो रिलेटिव्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं, लुप्त हो चुके होते हैं, लेकिन जो वो अकेला मेंबर्स ऐसा होता है जो करोड़ों साल से आज भी बिना चेंज के या बहुत कम चेंज के आज भी बरकरार रहता है, हम उसे जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। कास्ट इसमें विरल दारुक होती है यानी कि मैनोजिलाइक होती है, मैनोजाइलिक होती है, अर्थात लूज होती है और सेंटीवुड होती है क्योंकि उसमें कॉर्टेक्स और पित्त ज़्यादा होते हैं। साइकस, इसको सागोपाम बोलते हैं क्योंकि इसके स्टेम से सागो यानी कि साबूदाना प्राप्त होता है। साइकस की खास बात क्या है कि साइकस के मेल गैमेट, साइकस का ओव्यूल और साइकस का फीमेल गैमेट एग प्लांट किंगडम में सबसे बड़े होते हैं। तो साइकस के क्या सबसे बड़े हैं? मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक, बीजांड यानी कि ओव्यूल और एग यानी कि अंड यानी कि फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और ओव्यूल तीनों ही लार्जेस्ट होते हैं प्लांट किंगडम में। पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक मेल गैमेट, बीजांड, ओव्यूल और एग यानी कि फीमेल गैमेट सबसे बड़े होते हैं किसमें? साइकस में। इसके बाद जैमिया पिग्मिया, ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। इसको जो सबसे छोटा होता है, और जो सैगोपाम है, साइकस है, इसको फर्न पाम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें टेरिडोफाइटा के अधिकांश लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको फर्न पाम भी बोलते हैं। अब जो कॉनिफिरोफाइटा है, कॉनिफिरोफाइटा में शाखित वृक्ष रखे गए हैं जिनमें ब्रांचिंग होती है, पत्तियां सरल एवं छोटी होती हैं। तने में, स्टेम में बलकुट यानी कि कॉर्टेक्स और मज्जा यानी कि पित्त कम होती है, कास्ट अधिक होती है, यानी कि जो ऐसी वुड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्नोजाइलिक वुड बोलते हैं। इसमें 4 ऑर्डर्स रखे गए हैं जिसमें गिंगोएल्स, कार्डिटेल्स, कॉनिफिरेल्स और नीटेल्स होते हैं। गिंगोएल्स सबसे प्राचीनतम जिम्नोस्पर्म है इस ग्रुप के, और इसमें अधिकांश पादप अब लुप्त हो चुके हैं। केवल एक ही जीवित वंश पाया जाता है इसमें, गिंगो बाइलोबा, जिसे जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य, अधिकांश संबंधी अब लुप्त हो चुके हैं और ये अकेला ही प्लांट करोड़ों साल से ऐसे ही एज इट इज बरकरार है, और इसका नाम है मेडिन हेयर ट्री। जो मेडिन हेयर ट्री इसको नाम मिला है वो इसके एडियंटम के समानता के कारण मिलता है। एडियंटम का नाम है मेडियन हेयर फर्न और इसका नाम है मेडियन हेयर ट्री। इसकी लीव्स जो होती हैं, इसकी लीव्स हैं गिंगोएल्स की, गिंगो बाइलोबा की, इसकी लीव्स एडियंटम टेरिडोफाइटा के समान होती है जिसका नाम होता है मेडियन हेयर फर्न। वो उसकी रिप्रोडक्शन लीफ टिप के कारण मिला है उसको, इसीलिए इस प्लांट को मेडिन हेयर ट्री बोलते हैं। और इसमें एक्सेप्शनली खास बात क्या है कि जिंगो बिलोबा हायर जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, अर्थात ये कॉनिफिरोफाइटा का सदस्य है, लेकिन इसमें मेल गैमेट मोटाइल और फर्टिलाइजेशन जूडियोसिफेनोगैमस होता है। तो इसमें नर युग्मक
चल तथा निषेचन जूडियो सिफेनोगैमस होता है। मतलब मेल गैमेट मोटाइल भी होते हैं और सिफेनो का मतलब है पोलन ट्यूब भी बनती है, जो साइकस और अन्य सदस्यों का गुण होता है कि इनमें मेल गैमेट मोटाइल भी होते हैं और इनमें पोलन ट्यूब भी बनती है, इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन इनमें भी जूडियो सिफेनोगैमस होता है। जो निषेचन है इनमें क्या होता है, जूडियो सिफेनोगैमस होता है। तो जो गिंगोएल्स हैं इनमें जो हायर जिम्नोस्पर्म्स में रखे गए हैं, लेकिन इनमें अभी भी नर युग्मक चल है और निषेचन जूडियो सिफेनोगैमस है। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे इवोल्यूशनरी लें कि टाइडोफाइटा से ये बने, तो अब हम समझे कि ऐसे बनते आ रहे हैं, ये बना फिर ये बना फिर ये बना फिर इससे फिर ये वाला बना होगा, फिर इससे ये ग्रुप, ये फिर आगे ऐसे बन रहे होंगे अगर इवोल्यूशनर देखें हम। तो अभी ये इससे डेवलप हुए, तो कुछ कैरेक्टर्स में डेवलप हुए, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में अभी भी इसके बरकरार हैं। इसके बाद कॉर्डिटेल्स केवल लुप्त पादप हैं, ये अभी नहीं पाए जाते। कॉर्डिटीज कॉनिफेरेल्स सबसे बड़ा ग्रुप होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का ग्रुप है। तने में सघन कास्ट पाई जाती है, यानी कि पिक्नोजैलिक वुड पाई जाती है, यानी कि मज्जा और कॉर्टेक्स जो होती है कम होती है, जिससे सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हार्ड और ड्यूरेबल वुड होती है। दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती है, लघु प्ररोह और दीर्घ प्ररोह, यानी कि ड्वार्फ शूट छोटी और लॉन्ग शूट यानी कि बड़ी। इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें जीवित और जीवाश्म दोनों हैं। तो जो जीवित के एग्जाम्पल है वो पाइनस की जातियां हैं, पाइनस गिरार्डियाना और पाइनस रॉक्सबुर्गाई। पाइनस गिरार्डियाना जो है उसको हम चिलगोजा बोलते हैं, चिलगोजा। चिलगोजा है क्या? पाइनस गिरार्डियाना के रोस्टेड सीड्स होते हैं, रोस्टेड बीजों को हम क्या बोलते हैं, चिलगोजा बोलते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स की तरह यूज होता है। और पाइनस रॉक्सबुर्गाई का जो नाम है वो चीड़ पाइन है, चीड़ पाइन। चीड़ पाइन जो है इसका नाम है चिलगोजा पाइन और इसका नाम है चीड़ पाइन। इसकी जो लकड़ी होती है वो इमारती लकड़ी की तरह यूज़ होती है और विभिन्न प्रकार के फर्नीचर और अन्य सामान बनाने में यूज़ होती है। इसके अलावा एक रेजिन टर्पेंटाइन ऑब्टेन होता है पाइनस की स्पीसीज से। टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन होता क्या है? रेजिन होता है। रेजिन टर्पेंटाइन इनसे प्राप्त होता है और उसका यूज़ वार्निश बनाने में होता है, क्योंकि इसके जो गुण होते हैं वो वार्निश बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा जो सेड्रस है इसको दियोदार बोलते हैं, सेड्रस को बोलते हैं दियोदार। और सिकोया और मेटासिकोया। सिकोया लार्जेस्ट प्लांट है प्लांट किंगडम में, सबसे टॉलेस्ट जो होता है यूकेलिप्टस रेगनेंस होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है 90-100 मीटर के आसपास होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा भी होती है, तो इसलिए लार्जेस्ट प्लांट है ये सिकोया है। और जो सिकोया होता है इसको रेडवुड ट्री बोलते हैं या शर्मन ट्री बोलते हैं, जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, लार्जेस्ट प्लांट भी है। प्लांट जो है जीनस सिकोया के वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के पिता, फादर ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद जो मेटासिकोया है ये एंडेमिक स्पीशीज़ है चाइना की, केवल चाइना में ही पाई जाती है और आसपास के इलाकों में नहीं पाई जाती। और मेटासिकोया लिविंग फॉसिल होता है। ये क्या है? लिविंग फॉसिल, यानी कि जीवित जीवाश्म, क्योंकि ये एंडेमिक स्पीशीज़ है। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब क्या है? जब कोई स्पीशीज़ किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है और उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती, हम उसे एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाया जाता है, वो एंडेमिक स्पीशीज़ हो गई ऑस्ट्रेलिया की।
ये केवल चाइना में पाया था, इसलिए एंडेमिक स्पीशीज़ हो गई चाइना की। जैसे कीवी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ हो गई। और बहुत सारे मैमल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाए जाते हैं, वो सब एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं। तो मेटासिकोया क्या है? एंडेमिक स्पीशीज़ है चाइना की और जीवित जीवाश्म में। नीटेल्स सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स हैं, सबसे एडवांस्ड हैं और इनके जाइलम में वेसल्स यानी कि वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। बीजांड इनमें बाइटैगमिक होता है। बाइटैगमिक का मतलब इनके ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है, जिसे इंटेगुमेंट बोलते हैं, वो 2 होती हैं। आर्किगोनिया अनुपस्थित होती हैं, लेकिन इफिड्रा में एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप आर्किगोनिया पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल है नीटम, इफिड्रा और वेल्विस्टिया। वेल्विस्टिया कॉमनली राजस्थान में पाया जाता है और इफिड्रा से एक ड्रग प्राप्त होती है इफ्रिडिन, जिसका यूज़ अस्थमा और श्वसन संबंधी बीमारियों में होता है और एथलीट्स इसका मिसयूज़ किया करते हैं, इसलिए इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर की सलाह के नहीं दिया जाता है। और ये नीटेल्स में जो तीनों मेंबर्स हैं, नीटम, इफिड्रा और वेल्विस्टिया, इनमें जाइलम में वेसल्स उपस्थित होती हैं। अब हम अनावृत बीजी पादपों का आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अनावृत बीजी पादपों का जो सबसे पहला महत्व है वो है सजावट के लिए, अर्थात ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में अनेक जिम्नोस्पर्म्स ग्रो कराए जाते हैं, वृद्धि कराई जाती है, उनको उगाया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि सजावटी पादप वो पादप होते हैं जिन्हें बगीचों में, बागों में, घरों में आदि में सजावट के रूप में यूज़ करते हैं, उनको ग्रो कराते हैं, हम उन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। तो अनेक जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस की जातियाँ, गिंगो की जातियाँ, एरोकेरिया, जूनिपेरस, थुजा, टेक्सस आदि और पाइनस की जातियाँ भी यूज़ की जाती हैं। तो इन्हें हम सजावटी पौधों के रूप में घरों में या अपने गार्डन्स में ही लगाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इनका जो पहला इम्पोर्टेंस है वो है अनेक जिम्नोस्पर्म ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ होते हैं। दूसरा है लकड़ी के रूप में यानी कि टिम्बर। अनेक जातियाँ ऐसी होती हैं जिम्नोस्पर्म की जिनसे सजावटी लकड़ी प्राप्त होती है, जिसे टिम्बर कहते हैं। टिम्बर जो सेड्रस प्लांट है उससे जो लकड़ी प्राप्त होती है उसका जो यूज़ होता है वो रेलगाड़ी के शयन तख्तों को बनाने में और ब्रिज फॉर्मेशन यानी कि सेतु निर्माण में होता है। पाइनस रॉक्सबर्गाई और पाइनस वेलिचियाना की जो लकड़ी होती है, इन्हें हम सामान्यतः अपनी आम भाषा में कैल की लकड़ी कहते हैं। तो कैल की लकड़ी जो है उसका यूज होता है विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स बनाने में होता है। जूनिपेरस की जो लकड़ी है उसका जो यूज़ है वो पेंसिल बनाने में होता है, जबकि एबीज, थुजा आदि की जो लकड़ी हैं वो विभिन्न कार्यों में यूज़ होती हैं। रेजिन के लिए फॉर रेजिन क्या होता है? एक सिक्रीशन होता है जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स का, रेजिनस, जिसे हम रेजिन्स बोलते हैं। ये रेजिन्स जब एयर के संपर्क में आते हैं तो इनके तेलों का वाष्पीकरण हो जाता है और तेलों के वाष्पीकरण से टफ हो जाते हैं। इसी गुण के कारण इनका यूज़ वार्निश बनाने में होता है। जो प्रमुख जो वार्निश है जो बनाने में होता है, तो जो पाइनस की जातियों से प्राप्त होता है रेजिन, उसको हम टर्पेंटाइल यानी कि तारपीन का तेल बोलते हैं। और अंबर जो होता है वो भी रेजिन होता है। सिडारवुड ऑयल जूनिपेरस विर्जियाना से प्राप्त होता है। जो सिडारवुड ऑयल होता है इसका यूज़ जो होता है क्लींजिंग एजेंट के रूप में, यानी कि जो निर्मलक के रूप में होता है, यानी कि क्लींजिंग एजेंट होता है। और माइक्रोस्कोप के लिए जो ऑयल इमर्सन लेंस होता है उसके निर्माण में इस सिडारवुड ऑयल का यूज़ होता है। औषधि निर्माण में एफ्रिडिन जो है एफ्रिडा से प्राप्त होती है और इस एफ्रिडिन का प्रयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी रोगों के निदान में होता है। जो एथलीट्स होते हैं इसका मिसयूज़ कर लेते हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेने से, स्वस्थ मनुष्य के लेने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है जो उसको रेस आदि में अच्छी परफॉर्मेंस दिलाने में हेल्प करती है। इसलिए इसका मिसयूज़ होने लगता है, इसलिए डॉक्टर के पर्चे के बिना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा टेक्सास से एक दवाई प्राप्त होती है टेक्सॉल, जिसका यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। तो कुछ जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं मेडिसिन से भी प्राप्त कराते हैं हमें। कागज उद्योग में एबीज, क्रिप्टोमेरिया, पाइनस, नीटम और पाइसिया आदि की जो जाति की जो लकड़ियाँ होती हैं उनका जो यूज़ होता है वो कागज़ निर्माण में होता है, कागज़ बनाने में होता है। खाद्य पदार्थों के रूप में साइकस रिवोल्यूटा का जो तना होता है उससे एक सागो नामक मंड स्टार्च प्राप्त होता है, जिसका यूज़ साबूदाने बनाने में होता है। लेकिन आजकल जो साबूदाने का जो यूज़ होता है, साबूदाने का जो निर्माण होता है एक एंजियोस्पर्म से होता है जिसका नाम होता है मेट्राजाइलन। तो मेट्राजाइलॉन से, रमफाई से आजकल साबूदाना प्राप्त होता है, लेकिन इससे भी प्राप्त हो जाता है। और पाइनस जिरार्डियाना के जो भुने बीज होते हैं वो चिलगोजा कहलाते हैं और चिलगोजा ड्राई फ्रूट की तरह यूज़ होता है। अब इसके बाद जो हम एफिनिटीज़ पढ़ेंगे अनावृत बीजी पादपों की टेरिडोफाइटा से बंधुता, मतलब पहले हम उसकी समानताएं पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा की, और फिर दोनों में असमानताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले दोनों ही समूहों में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो बीजाणु उद्भिद होती है, यानी कि स्पोरोफाइट होती है, अर्थात डिप्लॉयड होती है। दोनों ही ग्रुप्स में जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होती है, अर्थात कॉर्मोफाइट होती है। तीसरा, फर्नों के समान जो अनावृत बीजी पादप है, खासतौर से लोअर प्लांट्स, उनमें जो लीव्स होती है वो सिरसिनेट वर्नेशन यानी क्रिसले कुंडलन प्रदर्शित करती है, यंग लीव्स कॉइल्ड होती है। चौथा, जाइलम में दोनों ग्रुप्स में वेसल्स एब्सेंट होती है और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं फ्लोएम में से, लेकिन नीटम, वेल्विस्टिया और इफिड्रा इसके अपवाद हैं जिनमें ट्रू वेसल्स पाई जाती है। बाकी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती है जाइलम से। पांचवा, अनेक जीवाश्मीय और जीवित पादपों में जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जैसे इजोएट्स होता है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सिक्स्थ, फर्नों के समान जैसे कुछ स्पीशीज़ है, साइकस हैं, उन साइकस में बीजाणुधानी यानी कि जो स्पोरेंजिया होती है वो समूह में पाई जाती है, सोराई में पाई जाती हैं। इसके अलावा टेरिडोफाइटा के समान कुछ जो अनावृत बीजी पादप हैं जैसे साइकेडेल्स होते हैं, इनमें और गिंगोएल्स में जो मोटाइल गैमीट्स पाए जाते हैं और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जूडियोसिफेनोगैमस होता है, जूडियोगैमस टाइप का। इनमें दोनों ही ग्रुप्स में जो गैमेटोफाइट होता है यानी कि जो युग्मकोद्भिद होता है उसका ह्रास होता है। जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म्स की तरफ चलते हैं तो स्पोरोफाइट बॉडी का विकास होता है और गैमेटोफाइट बॉडी का ह्रास होता है, उसका डिजेनरेशन होता है। और अगर हम एंजियोस्पर्म से एल्गी की तरफ को चलते हैं तो जो गैमेटोफाइट बॉडी होती है यानी कि जो युग्मकोद्भिद बॉडी होती है उसका विकास होता है और स्पोरोफाइट फेज जो होती है बीजाणुद्भिद वो कम होती चली जाती है। यानी कि अगर हम आगे को चलेंगे तो स्पोरोफाइट बॉडी ज़्यादा विकसित मिलती चली जाएगी हर ग्रुप में, और अगर हम बैक चलेंगे तो गैमेटोफाइट बॉडी ज़्यादा विकसित होती है। लास्ट है, अनावृत बीजी पादपों के समान जो अनेक टेरिडोफाइट्स पादप हैं उनमें निषेचन के पश्चात जो गुरु बीजाणु हैं यानी कि मेगास्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बरकरार रह जाते हैं, जैसे सिलेजिनेला। लेकिन इन समानताओं के अलावा टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म्स में अनेक असमानताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला अंतर कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सभी जिम्नोस्पर्म्स सामान्यतः वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, जबकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो शाख या झाड़ीनुमा होते हैं, अर्थात वो ट्रीज कम होते हैं। दूसरा, टेरिडोफाइट्स स्कायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, अर्थात वो नम और छायादार वृक्ष स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो मरुस्थलीय कंडीशन में पाए जाते हैं यानी कि वो जीरोफिटिक टाइप कंडीशंस में पाए जाते हैं। तीसरा, टेरिडोफाइट्स में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, जड़ें बंद तो जाती हैं लेकिन वो टैप रूट नहीं होती, मूसला जड़ें नहीं होती, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में वो मूसला जड़ें होती हैं। चौथा, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मोस्टली समयुग
समबीजाणुक होते हैं अर्थात होमोस्पोरस होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। 9 जेनरा को छोड़कर बाकी सभी होमोस्पोरस होते हैं, सम बीजाणुक होते हैं, एक ही प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो 2 प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न करते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। अनावर्तबीजी पादपों में जो युग्मकोद्भिद होता है वो पूर्ण रूप से बीजाणु उद्भिद पर निर्भर रहता है। लेकिन टेरिडोफाइटा का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसमें गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट दोनों अवस्थाएं इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। अनावर्तबीजी पादपों में जो युग्मकोद्भिद होता है वो एक लिंगाश्री यानी कि मोनोइशियस होता है, अर्थात डायोइशियस होता है, मतलब 2 सेक्स 2 में होते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें समानतः युग्मकोद्भिद जो होता है वो मोनोइशियस होता है, अर्थात दोनों सेक्स एक ही में होते हैं। इसके अलावा अनावर्तबीजी पादपों में यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में पोलन ट्यूब बनती है, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन हायर ग्रुप्स में सिफेनोगैमस होता है, लोअर ग्रुप्स में जूडियोसिफेनोगैमस होता है, अर्थात इनमें मेल गैमेट को ले जाने के लिए पोलन ट्यूब का विकास होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा में पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका जैसी कोई भी संरचना का विकास नहीं होता है। इसके अलावा जो अनावर्तबीजी पादप हैं यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन टेरिडोफाइटा में जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मस्ट होता है, वाटर जरूरी होता है, बिना वाटर के जल के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें बीजांड यानी कि ओव्यूल्स बनते हैं और ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा में बीजांड यानी कि ओव्यूल और सीड जैसी कोई भी संरचनाओं का विकास नहीं होता है। इसीलिए जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो अनेक कैरेक्टर्स में टेरिडोफाइटा से एडवांस कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे बीज का निर्माण, ओव्यूल का निर्माण, उनके वेसल्स के अंदर कुछ मेंबर्स में जाइलम के अंदर वेसल्स का निर्माण होना। इसके अलावा युग्मकोद्भिद जो होता है यानी गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइटा से कम डेवलप हो जाता है और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, टैप रूट का विकास हो जाता है। तो अनेक लक्षणों में जो टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म ज़्यादा एडवांस दिखाई देते हैं और टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म से लेस डेवलप्ड यानी कि लेस एडवांस्ड और प्रिमिटिव दिखाई देते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।